नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टेटा में आप सभी का स्वागत है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को लेकर के एक और वैकेंसी निकल करके आई है, जिसकी बात इस वीडियो में करेंगे। उत्तर प्रदेश से वैकेंसी है। सबसे पहले बात करते हैं फुल टाइम टीचर की। तो यहाँ पर विज्ञान विषय, गणित विषय, अंग्रेजी विषय और सामाजिक अध्ययन की वैकेंसी है, 3, 5, 1, 1 करके। और ये आपका आरक्षण श्रेणी के अकॉर्डिंग भी है। जिस भी विषय से संबंधित यहाँ पर वैकेंसी है, उसी से रिलेटेड आपका स्नातक में होना चाहिए और अपर प्राइमरी का टेट भी होना चाहिए। ये सभी में कंपलसरी है। इसी प्रकार पार्ट टाइम टीचर की अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर विषय की वैकेंसी है, जिसमें आपका स्नातक के साथ साथ एनसीटीई से मान्य बीएड, एलटी तथा पीजीडीसीए, बीएससीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस स्नातक सहित 2 सर्टिफिकेट वगैरह या ओ लेवल सर्टिफिकेट वगैरह और साथ ही अपर प्राइमरी का टेट यहाँ पर भी अनिवार्य है। अच्छा, ये चीज़ समझिएगा कि निर्धारित मासिक जो मानदेय वो आपका अलग अलग है। यहाँ पर तो सेम है फुल टाइम टीचर के लिए, परंतु जो पार्ट टाइम टीचर है उसमें कंप्यूटर के लिए 10,780 रुपये। अनारक्षित की सीटें, ओबीसी की सीटें, एससी की सीटें, एससी एसटी की सीटें, ये सीटें अपने रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं अगली, शारीरिक शिक्षा, कला क्राफ्ट, संगीत गृह शिल्प, जहाँ पर शारीरिक शिक्षा की 5 और कला क्राफ्ट संगीत गृह शिल्प की 6 वैकेंसी को लेकर के बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड इसके बाद ही शारीरिक शिक्षा के लिए और कला क्राफ्ट के लिए उसी से संबंधित आपका स्नातक होना चाहिए, बीएड, एलटी एवं अपर प्राइमरी का टेट यहाँ पर भी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। लेखाकार की वैकेंसी भी है, 4 वैकेंसी है, जहाँ पर स्नातक आपका वाणिज्य से होना चाहिए, एमएस ऑफिस पर काम करना आना चाहिए और यहाँ पर ओ लेवल जो कंप्यूटर शिक्षा है उसमें डिप्लोमा की भी बात की गई है। चपरासी की वैकेंसी, चौकीदार की वैकेंसी, मुख्य रसोइया की वैकेंसी और सहायक रसोइया। यहाँ पर चपरासी की 6 वैकेंसी, चौकीदार की 5 है, मुख्य रसोइया की 2 है और सहायक रसोइया की 7 वैकेंसी है, जिसमें सभी में कक्षा 8 पास मांगा जाता है। मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया के लिए आप खाना बनाने में भी निपुण होने चाहिए। मानदेय यहाँ पर 6,300, 7,590, 5,000 इसी तरीके से है। वैकेंसी चपरासी में 6, चौकीदार में 5, मुख्य रसोइया में 2 और सहायक रसोइया में 7। ये जो वैकेंसी निकल कर आई हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले से निकल कर के आई हैं, तो ये जिला आपका मथुरा जिला है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, धौली, प्याऊ, मथुरा। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 11 दिसंबर 2020 के निर्देशों के अनुसार जनपद मथुरा जो है उसके विकास खंड छाता, मथुरा, चौमुहा, फरहा, गोवर्धन, बलदेव, राया, नंदगांव एवं नौ झील में विभाग द्वारा सीधे संचालित विकास खंड नौ झील में एनजीओ द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रिक्त पदों के सापेक्ष शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर नियत मानदेय पर संविदा के आधार पर अहित जो भी अभ्यर्थी हैं उनसे 28/8/2024 की लास्ट डेट है। बहुत अभी समय है, मैंने आज ही आया और आज ही आपको बता भी दिया है। तो शाम 5 बजे तक केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन आप कर पाएंगे। साथ ही इसमें ये भी बताया गया है बेसिक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी धौली, प्याऊ, मथुरा में आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों का विवरण तो मैंने आपको बताया। अब कुछ यहाँ पर पॉइंट भी हैं, जैसे आवेदन पत्र करेंगे तो वहाँ पर आपको ऊपर मोटे अक्षरों में आवेदित पद का नाम वगैरह लिखना होगा। फुल टाइम टीचर, पार्ट टाइम टीचर, लेखाकार, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, इनके पद पर केवल महिला अभ्यर्थियों का चयन होगा। फुल टाइम टीचर और पार्ट टाइम टीचर, लेखाकार, इनके पद पर चयन मेरिट बेस्ड पर होगा। आवेदन पत्र के साथ 25 रुपये का डाक टिकट आपको लगाना पड़ेगा लिफाफा के साथ। फुल टाइम टीचर को विद्यालय में छात्राओं के साथ रहना पड़ेगा। मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, इनका पद पूर्णकालिक होगा। समस्त शैक्षिक अंक, प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, इन सभी की छायाप्रति आपको ले जानी पड़ेगी। नियत मानदेय पर संविदा पर आधारित ये होगा। अगर कार्य संतोषजनक होता है तो आगे बढ़ाया जाता है, वरना बीच में भी समाप्त किया जा सकता है। 1 अप्रैल 2024 को उपरोक्त सभी पदों हेतु न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष की मिनिमम एज है। अलग अलग पद और अलग अलग विषय के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। एक लिफाफे में एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। पदों की जो संख्या है वो आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है। आवेदन पत्र अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण भरे जाने के संदर्भ में निरस्त भी किया जा सकता है। किसी प्रकार का अगर बदलाव होगा तो आयोग के पास सुरक्षित है अधिकार। साथ ही उपरोक्त समस्त पदों के संदर्भ में राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के समय समय पर निर्गत आदेश मान्य होंगे। आवेदनकर्ता द्वारा जिस श्रेणी के लिए आवेदन किया गया उसका आवेदन उसी श्रेणी में मान्य होगा। और अगर आप पहले से कार्यरत हैं तो उसमें मैक्सिमम 2 अंक का भारांक और मिनिमम 2 अंक और मैक्सिमम 30 अंक तक का भारांक आपको जो है वो दिया जा सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आवेदन का जो प्रारूप है उसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जनपद मथुरा हेतु आवेदन पत्र का यह प्रारूप है, जिसमें आवेदित पद का नाम और अभ्यर्थी का नाम, स्नातक के विषय, जन्म तिथि, पत्र व्यवहार का पता, स्थायी पता, टेलीफोन, आरक्षण, शैक्षिक योग्यता, नीचे घोषणा पत्र, साइन वगैरह आपको देखने को मिलेंगे।
तो ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं ये हम आपको भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी आवेदन करना चाहते हैं कर लीजिएगा। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।